उनको निष्पक्ष भाव से 1822 वोटरों को 105 कॉलेज में जोड़ करके बीआईसी को अप्रूवल के लिए हमने भेज दिया। मेरे दिमाग इधर जल्दी अप्रूवल है, लेकिन वहां भी मेरे लिए चुनौतियां बनी हुई हैं। वहां भी अभी रोक दो, अभी नहीं करना, जैसा जो भी है, पता नहीं क्या है, कौन है, क्या चल रहा है। कोशिश तुम्हारी ये है कि वो वोट जुड़ जाए, आगे फिर नई वोटों द्वारा जो विचार बढ़ेगा ना बढ़ेगा, आगे तो जो विचार बनाऊंगा गिनती तो शेरा मैं काट दिया भाई। ईडी या पावर किसको दे दी वो तो ये जाने। आम सभा के आज 48 तो हमारे पास सिग्नेचर हैं, कवर सिंह सामान दुबई में बैठे हैं, 7 हमारे समझ डेलीगेट थोड़ी बहुत दिक्कतों की दूर रिश्तेदारी को गए हुए। यानी कि कहने का भाव यह कि पूरे पूरे समाज में, पूरे क्या नाम है हमारे डेलीगेट जो हैं आम सभा में ये प्रस्ताव पास लेकर के आए। मैं प्रस्ताव पास किया है कि हमने हमारी कार्यकारिणी के 3 पदाधिकारियों को उनके पद से ही नहीं, पद से तो निष्कासित कर दिया, तो उनकी सदस्यता को भी रद्द कर दिया। उनकी आजीवन सदस्यता को भी हमने रद्द कर दिया गया है। वो हमारे क्या नाम है महासचिव सुरजीत धनखड़ जी, सचिव यादव धनखड़ जी और ट्रेजर डॉक्टर बलवंत जी, इन तीनों पदाधिकारियों को आज की मीटिंग में इनको इनके पद से निष्कासित कर दिया। पद कैसे निष्कासित करने, साथ साथ हमने इनको आजीवन सदस्यता से भी निष्कासित कर दिया। इनके जो मेरे खिलाफ या मेरे निवेदन, मेरे कहने से या अंदर हमारे पास सारे सबूत हैं, वो डीआईसी को मैंने सौंप दिया जाएंगे डीआईसी को। और जो 1-2 एजेंडा है वो प्रेस के माध्यम से आपको शाम तक हम भेज दिया जाएगा। उनकी जगह हमने जो एडजस्टमेंट वगैरह का जो सिस्टम है संवैधानिक तरीके से, वो भी प्रेस के माध्यम से हम आपको शाम को 4 बजे तक उनके नाम लेकर के उनको आपको दे दिया जाएगा। इसके अलावा कोई प्रधान जी बेस क्या बना है जो आपने 3 लोगों को आजीवन सदस्यता से हटाया है, पदाधिकारी से हटाया, बेस क्या बनाया है आपने? मेरे पास अधिकार नहीं है, ये आम सभा के पास अधिकार है। आम सभा को मैंने 22 सबूत, मुझबा नहीं, मैंने 22 सबूत कम से कम 10-10 पेज की वो देखे जी। मैंने महामंत्री जी को आम सभा की मीटिंग लिए निवेदन किया, नकार दिया जी। मेरे बगैर बताए कार्यकारिणी की मीटिंग कर ली, उसकी अध्यक्षता किताब सिंह बनवाड़ा ने कर दी, वो सबूत दे दिया। यानी मैंने 15-20 सबूत रिटर्न के मौखिक तौर पर जो बता वो आम सभा के, और आम सभा ने एकमत होकर के फैसला लिया कि 3 पदाधिकारियों को उनके पद से हटा दिया जाता है। इसके साथ साथ भी आज सदस्यता को भी रद्द किया। उन्होंने आपको हटा दिया, आप उनके 3 सदस्य का फैसला कौन करेगा लास्ट में? डीआईसी। तो आपने भी सौंप दी रिपोर्ट, उन्होंने भी सौंप दी। सर हम अपनी रिपोर्ट को सौंपेंगे, उन्हें सौंपिया ना सौंपी हमें पता। इसका प्रावधान एक है, डीआईसी हमें रीज के लिए बुलाएगा, डीआईसी अधिकारी क्या करेगा। लेकिन मैं आपको बात विश्वास दिलाता हूं, हमने जो फैसला लिया 22 सबूत ले रखा, हमारे पास सबूत है इन चीजों के। हमने आम सभा, उनकी आम सभा की जो बैठक थी वो असंवैधानिक तरीके से थी। हम तो डीआईसी से कहेंगे उसको रद्द किया जाए। मैंने आम सभा के लिए महासचिव को लिखा है, मेरे पास लेटर है। मेरे को उसने जवाब दिया कि आप 8 दिन के 9 दिन के अंतराल के बाद आम सभा की मीटिंग नहीं बुला सकते, इसलिए प्रधान जी इसको 21 दिन में बुला जा सकता। उसने कानून बता दिया, मैंने कानून के तहत उसको फरवरी में 2 लेटर भेजे, उन्होंने कोई जवाब दिया। तो मैंने 28 को आपके राष्ट्रीय 2 अखबारों में एडवर्टाइज दे करके डीआईसी से अपनी अप्रूवल लेकर के, डीआईसी से भी मंजूरी लेकर के हम सब आके और यहाँ संस्था के नोटिस बोर्ड पर लगाकर हमने संवैधानिक तरीके से आम सभा बुलवाई है। इन लोगों ने अफरा तफरी पर जब यहाँ नोटिस लगाना, जब यहाँ नोटिस चिपका दिया था, उसके बाद इनके दिमाग में पता नहीं क्या हुआ। हम तो ये मान के चले जब आम सभा में आएंगे हम सभी बैठ के छोटे मोटे दिखते हैं, हल करेंगे। इन्होंने अपनी किसी बता रहे कोई होटल, मैं मुझे पता नहीं, मैं तो
किसी सागर पत्रकार साथियों से, आप साथियों से पता किया होटलों में कोई मीटिंग वगैरह कर आके इन्होंने अपने प्री प्लान से हिसाब से, अच्छा इन लोगों ने एक काम और किया जो मुझे इनके ही किसी, चलो मैं बता ही देता हूँ, इनके ही किसी साथी ने बताया, मेरे से व्हाट्सएप कर दिया, अगर साइन तो करवाइए लोगों ने वहां होटल में बुला के कागज पे बगैर किसी एजेंडे के, और इसके ऊपर एक लेटर दे दिया जो मैंने नोटिस बोर्ड से लिया, ये लेटर लिख दिया, इसमें कोई शुक्र नहीं था प्रधान के खिलाफ कोई असंवैधानिक कार्य या कोई बाधा वगैरह डालने का, ये लेटर उन्होंने अलग से लिखा। वो कई मेरे को जैसे जो साइन करवाए उन लोगों ने बताया हमारे सम्मानित